नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आईना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ने क्या बोला लल्ला? घर में घुसते ही अम्मा ने घेर लिया था भैरव को। कुछ नहीं, लड़की है। भैरव का उखड़ा हुआ स्वर सुनकर अम्मा बिफर ही पड़ी थी। कब से आस लगाकर बैठी थी कि अब दूसरी बार तो बेटा जनेगी करम चली। पोते की चाह ने अम्मा को विकल कर दिया था। दुर्गा अपनी भाभी की स्थिति समझ रही थी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अशिक्षित अम्मा इस बात को नहीं जानती थी, इसीलिए सारा दोष बहू पर मढ़ रही थी। तू इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा और इस मुसीबत को दूर करके आ। अम्मा की कठोर आवाज गूंजी थी। सुगना कोने में खड़ी थर-थर कांप रही थी। वह अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। भैरव और अम्मा के सामने उसके बोल नहीं फूटते थे, पर हिम्मत जुटाकर बोली थी, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मुझे अपना बच्चा नहीं खोना है, चाहे अब मेरा ऑपरेशन ही करा देना। क्या? और मेरे पोते की आस का क्या होगा? नासपीती, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान खोले? अम्मा चीखी थी। इसको अभी के अभी इसके बाप के घर छोड़ के आ। तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। अम्मा का पारा चढ़ गया था। अब तक दुर्गा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अपनी भाभी सुगना से बहुत लगाव था। उसकी बेबसी देखी नहीं गई थी। दुर्गा से उसने अम्मा को कहा कि इसमें भाभी का कोई दोष नहीं, तो क्यों उस पर ही सारा आरोप लगा रहे हो? तू चुप रह, बड़ी आई भाभी की वकालत करने। अम्मा ने दुर्गा को झिड़क ही दिया था। भैरव, इसको अभी लेकर जा। अम्मा कुछ सुनने को तैयार न थी। सुगना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह रोने लगी थी। अब दुर्गा की सहनशक्ति जवाब दे गई। वह भैरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। बोली, भाई साहब, मेरी भी शादी होने वाली है। कल को मेरी भी बिटिया ही हुई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो क्या तुम मुझे शरण दोगे? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी बातों का विरोध नहीं करूंगी, अगर तुम मुझे ऐसा भरोसा दो। अचानक गर्माते माहौल में चुप्पी सी छा गई। भैरव दाएं बाएं बगले झांकने लगा और अम्मा भुनभुनाते हुए दालान में बिछी चारपाई पर जा बैठी। उन दोनों को दुर्गा ने आईने में उनका अक्स दिखा दिया था।